संकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में खिलौने की तरह बेकार पड़ी थीं। मुगलों के सीने तीरों से छलनी हो रहे थे और घाटी में मौत का खौफनाक तांडव शुरू हो गया। इसी बीच धूल के गुब्बार को चीरते हुए साक्षात महाकाल रणभूमि में उतरे। यह महाराणा प्रताप थे, जो अपने अजेय अश्व चेतक पर सवार थे। भारी भाला, छाती पर भारी फौलादी कवच और हाथों में मौत का पैगाम लिए प्रताप जिधर से गुजरते मुगलों की लाशों के पहाड़ बिछ जाते। राजपूती तलवारें मुगलिया हथियारों और कवचों को ऐसे काट रही थीं जैसे कोई सूखी लकड़ियां काट रहा हो। प्रताप की सेना में सिर्फ राजपूत ही नहीं थे, बल्कि उनके सेनापति हाकिम खान सूर अपनी अफगानी टुकड़ी के साथ मुगलों पर कहर बनकर टूट रहे थे। हाकिम खान सूर की तलवार ने साबित कर दिया था कि यह जंग किसी धर्म की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के अहंकार और एक मातृभूमि के स्वाभिमान की थी। युद्ध अपने सबसे भयंकर मोड़ पर था। तभी प्रताप की लाल होती आंखों ने रणभूमि में उस चेहरे को ढूंढ निकाला जिसकी गद्दारी ने इस युद्ध की आग में घी डाला था। आमेर का कुंवर मानसिंह। मानसिंह एक विशाल और खूंखार हाथी के ऊपर सजे एक सोने के हौदे में बैठा अपनी सेना को निर्देश दे रहा था। प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई। चेतक, जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रताप की आत्मा का विस्तार था, हवा से बातें करता हुआ मानसिंह के हाथी की ओर दौड़ा। जैसे ही चेतक उस दैत्याकार हाथी के करीब पहुंचा, उसने एक ऐसी अकल्पनीय छलांग लगाई जिसे देखकर देवताओं ने भी आसमान से दांतों तले उंगली दबा ली होगी। चेतक ने हवा में उछलकर अपने दोनों अगले पैर उस विशाल हाथी के मस्तक पर टिका दिए। प्रताप ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपना भारी भाला मानसिंह की छाती का निशाना लेकर हवा में झोंक दिया। भाला आसमान चीरती हुई बिजली की गति से निकला, लेकिन मानसिंह मौत को अपने इतने करीब देखकर खौफ से हौदे के अंदर झुक गया। वह अचूक भाला हाथी के महावत को चीरता हुआ निकल गया। महावत के मरते ही हाथी पागल हो गया और चिंघाड़ता हुआ मुगलों की सेना को ही कुचलता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मानसिंह के भागते ही मुगल सेना का मनोबल चकनाचूर हो गया। मुगलों में भगदड़ मचने ही वाली थी कि तभी युद्ध के मैदान में एक ऐसा दानव आगे आया जिसकी परछाई भी दहशत पैदा करती थी। वह था बहलोल खान। अत्यंत लंबा, भारी भरकम फौलादी ईरानी कवच से ऊपर से नीचे तक ढका हुआ और एक ऐसे ही दैत्याकार अरबी घोड़े पर सवार। उसके हाथ में एक विशाल दोधारी तलवार थी। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह सोचता था कि प्रताप को तो वह खिलौने की तरह मसल देगा। वह दहाड़ लगाता हुआ और हवा में अपनी भारी तलवार घुमाता हुआ सीधा महाराणा प्रताप की ओर लपका। उसने दूर से ही ललकारा, प्रताप, आज तेरी मौत मेरे हाथों तय है। आज मैं तेरे इस राजपूती घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रताप की आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस एक सर्द और खौफनाक शांति थी। उन्होंने बहलोल खान के प्रहार को रोकने की कोई जल्दबाजी नहीं की। सिर्फ एक ही वार में प्रताप ने उस अजेय और विशालकाय बहलोल खान को उसके कवच और उसके घोड़े समेत बीचों बीच से दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। खून का एक भयानक फव्वारा छूटा और बहलोल खान के शरीर के दो टुकड़े घोड़े के दो टुकड़ों के साथ रणभूमि की लाल मिट्टी में जा गिरे। युद्ध के मैदान में एक पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। हवाओं ने बहना बंद कर दिया। मुगल सैनिकों